हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का ये वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मैं चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक करा रहा हूं, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, तो सभी को हम चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का 11th चैप्टर, जो है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैतिक प्रकृति। इस चैप्टर का पहला हम इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जो है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, या इसे ही हम एक और नाम से जानते हैं, और वो क्या है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो यहाँ पे ध्यान से आप समझ लीजिएगा कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहें या प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहें, दोनों बात एक ही है। तो इसका परिभाषा क्या होता है वो हम जानेंगे, और उसके बाद प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम क्या होते हैं, उन नियमों को भी हम डिस्कस करेंगे जी। ठीक है ना? सब्र रखिएगा, सब कुछ आपको समझ में आने वाला है। मैं जानता हूं कि मुझे बहुत सारे स्टूडेंट आज पहली बार देख रहे होंगे, अब बहुत सारे तो न्यू भी, मतलब हम कह सकते हैं ओल्ड भी स्टूडेंट होंगे। पुराने स्टूडेंटों को पता है कि उनको समझ में आ जाएगा, नए स्टूडेंट हैं उनसे कहूँगा थोड़ा सा आप सब्र रख लीजिए, आपको कैसे समझ में आता है उसे हम बताते हैं जी। चलिए, अच्छा देखिए, चलिए मैं समझाता हूँ आपको। सिंपल सी बात है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते किसे हैं समझते हैं जी। समझिए, सबसे पहले मान लेते हैं ये एक धातु का टुकड़ा है। क्या है? एक धातु की टुकड़ा है। अब बताइए, जब धातु का टुकड़ा है, ठीक है ना, ये क्या है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ धातु की सतह है। सतह हम कह सकते हैं ना, धातु का सतह है या टुकड़ा है। अब इतनी बेसिक बात है, जानते हैं हम कि धातु है, धातु का टुकड़ा, तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सपोज डेट इसमें हमने कह दिया कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है इस प्रकार, ठीक है जी, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है। अब हम क्या करते हैं, इस धातु के टुकड़े पर निम्न आवृत्ति के प्रकाश को आपतित कराते हैं। ठीक है ना? निम्न आवृत्ति के प्रकाश को आपतित कराते हैं, जैसे कि मतलब निम्न आवृत्ति का प्रकाश है, इस प्रकार इस पर हम भेजते हैं, इस प्रकाश पे हम डालते हैं, ठीक है ना, आपतित कराते हैं। तो जब हम निम्न आवृत्ति के प्रकाश को धातु की सतह पर आपतित कराते हैं, ठीक है ना, ये क्या है? निम्न आवृत्ति की प्रकाश है। तो आपने क्या समझा कि एक धातु का सतह है, इस पर निम्न आवृत्ति के प्रकाश को जब हम आपतित कराते हैं, इस पर डालते हैं, तो क्या होता है, ये जो धातु की सतह है ना, इसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। क्या होने लगता है? इसमें से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उत्सर्जित होने लगते हैं। उत्सर्जित मतलब इलेक्ट्रॉन इस धातु की सतह में से निकलने लगते हैं। तो इस संपूर्ण घटना को ही प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं, या हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। बताइए, बात आपको समझ में आया? देखिए, परिभाषा रट लेने से कुछ होने वाला नहीं है, जब तक आप वास्तव में समझ ना पाए कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन या प्रभाव है क्या। तो हमें समझना भी है प्लस परिभाषा भी याद करना है, ये हमारी लक्ष्य होनी चाहिए। तो एक बार सुनिए, समझिए और यहीं से याद कीजिए परिभाषा। आप कहेंगे कि जब किसी धातु की सतह पर निम्न आवृत्ति के प्रकाश को आपतित कराया जाता है, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। तो इस संपूर्ण घटना को प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे, इतनी बेसिक बात है, ये समझ गए तो ये साइड में आप फिगर जरूर बना लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, अब इसका मैं परिभाषा यहाँ पे बता दे रहा हूँ। देखिए, परिभाषा भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं जानता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कहते हैं कि सर परिभाषा भी लिख दिया करें, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखा हुआ हूँ। देखिए, वही बात लिखा है कि जब किसी धातु की सतह पर निम्न आवृत्ति के प्रकाश को आपतित कराया जाता है, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, निकलने लगते हैं। इस संपूर्ण घटना को प्रकाश का मतलब प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं, या प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। बात समझ के ना। अब उसके बाद ये फिगर आप साइड में चाहें तो बना सकते हैं।
बट ये फिगर आपका मोस्टली ये नहीं बनाना है। एक मैं फिगर आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे, यही आपको फिगर बनाना है। अब वो क्या है, तो सपोज डेट यहाँ पे एक सेल है, यही आपको फिगर बनाना है, ये बात आप याद रखेंगे। मैं वाइट ले रहा हूँ। ये एक सेल है, ठीक है जी। सेल के अंदर ये एक सेल है, तो सेल के अंदर एक कैथोड प्लेट होगा और एक एनोड प्लेट होगा, ठीक है जी। तो ये दो धातु के प्लेट हैं, ये जो धातु के प्लेट हैं उनसे क्या होगा, एक ये इस प्रकार, मैं अभी आपको दिखा दे रहा हूँ, इस प्रकार मैं एक फिगर बना दूँ पहले कंप्लीटली। ठीक है, अब यहाँ पे एक हम क्या लगा देते हैं, एक बल्ब हम यहाँ पे लगा देते हैं और यहाँ पे हम एक कुंजी लगा देते हैं, ठीक है। अब बात को समझिएगा, यही आपको ऐसे ही फिगर बनाना है। ये क्या है, एक सेल है। सेल में क्या होता है, दो धातु के प्लेट होते हैं। तो ये क्या है, एक को हम कैथोड कहते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कैथोड, ये वाला कैथोड है, और इस वाले को एनोड कहते हैं, एनोड, ठीक है ना। अब इतनी बेसिक बातें आपको पता है, कैथोड वाला ऋणात्मक प्लेट होता है और एनोड वाला धनात्मक प्लेट होता है। तो ये धन वाला प्लेट है, ये ऋण वाला प्लेट है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमने कहा ना कि जब हम क्या करते हैं, निम्न आवृत्ति के प्रकाश को आपतित कराते हैं। तो इतनी बेसिक बात है, कैथोड प्लेट जो ये दिखाई दे रहा है, कैथोड पर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जब मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे और इस पर हम प्रकाश किरणों को हम आपतित कराएंगे। किस पर हम आपतित करा रहे हैं, इस वाले पर, इस वाले पर नहीं, इस वाले पर। तो जब ऐसे हम प्रकाश किरणों को हम आपतित कराते हैं, जब ऐसे हम डालते हैं इस पर प्रकाश किरणों को, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस कैथोड प्लेट पे जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। कैसे गति करते हैं, बात समझिएगा। ये तो धनात्मक प्लेट है और ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये ऋणात्मक है। तो हम जानते हैं कि जो ऋण वाले हैं धन की ओर गति करेंगे, धन की ओर आकर्षित होंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इस तरफ गति करने लगते हैं। तो इलेक्ट्रॉन तो इस तरफ गति करते हैं, परंतु याद रखें जो विद्युत धारा बहेगी ना, वो जस्ट अपोजिट बहेगी। इस दिशा में विद्युत धारा ऐसे बहते हुए जाएगी, जबकि इलेक्ट्रॉन कैसे गति करेंगे, इस तरीके से गति करते हुए चलेंगे। जैसे एक बात मैं आपको बता दूं, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है कंफ्यूज रहते हैं। जैसे क्या है, यहाँ पे एक बल्ब है, सपोज डेट ऐसे मैंने मान लिया कि ये एक बल्ब है, ठीक है ना। एक बल्ब है और इसमें तार इस तरीके से लगा हुआ है और यहाँ पे मान लेते हैं ये एक प्लग है, ठीक है ना। अब इस प्लग को आप जाते हैं दीवार में, अपने जो बोर्ड है उसमें लगाते हैं, तो ये बल्ब जलने लगता है। ये बेसिक बात है, इतनी बात आपको पता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो देखिए हम इतनी बात जानते हैं, जब इस प्लग को हम लगाते हैं बोर्ड में, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन गति करने लगते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, अधिकतर स्टूडेंट कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गति करते हैं इसलिए बल्ब जलता है, बट ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर इलेक्ट्रॉन गति करता है, ठीक है ना। और विद्युत धारा जो है ना, जो आई है, विद्युत धारा इस दिशा में गति करता है, ठीक है ना, तभी जाकर ये बल्ब जलता है। तो एक बात याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉनों की गति और विद्युत धारा की गति एक दूसरे के अपोजिट होती है। यदि विद्युत धारा इधर बह रहा है तो इलेक्ट्रॉन गति इधर करेगा, ठीक है ना, यही बात है। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन इधर गति करेगा और धारा इधर गति करेगा, तभी तो ये धारा ऐसे ऐसे आती है और इस तरीके से जाएगी तो ये बल्ब जलने लगेगा। अगर आप ही थोड़ा सोचिए कि अगर मान लेते हैं धारा इधर से बहती, तो यहाँ पे जाकर ये बल्ब जलने लगता ना। तो जब ये बल्ब जलने लगता तो यहाँ से बल्ब जलने लगता पहले ही, और यहाँ से फिर से धारा आती यहाँ पे। तो इस कुंजी को यहाँ लगाने से कोई फायदा है? अगर मान लेते हैं हम यहाँ से कुंजी ऑफ भी कर दें तो आगे धारा नहीं जाएगी, आगे से कोई मतलब है नहीं। हमें तो इस बल्ब को बंद करना था ना, तो बल्ब तो इस कुंजी की सहायता से बंद नहीं होगा, क्योंकि धारा पहले ही बल्ब के पास आकर ये तो बल्ब जलेगा ही जलेगा। तो इसीलिए धारा इधर से बह रही है, तो जब इधर से बहते हुए आएगी और इधर कुंजी अगर ऑफ कर दिए तो आगे धारा ही नहीं बहेगा, तो बल्ब नहीं जलेगा। और धारा ऑन कर दिए ये कुंजी, तो ये बल्ब जलने लगेगा। बात समझ रहे हैं ना। तो ये पॉइंट्स है जी, मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम ले लिया, बट डिटेल में समझाना आवश्यक था, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। अदरवाइज मैं आशा करता हूँ परिभाषा और ये फिगर समझ के होंगे।
तो आप यही कहेंगे कि जब किसी धातु की सतह पर निम्न आवृत्ति के प्रकाश को आपतित कराया जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, निकलने लगते हैं। तो इस संपूर्ण घटना को ही प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। तो इस फिगर को भी बना लीजिएगा, पॉसिबल हो तो इस फिगर को भी साइड में बना लेंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम जान लेते हैं कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव का या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का नियम क्या होता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये बहुत बार ये नियम भी पूछा गया है। तो चलिए जी एक एक नियम को समझ लेते हैं। सबसे पहला हमारा नियम यहाँ पे कह रहा है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए कोई समय पश्चता नहीं होती है। मतलब प्रकाश वैद्युत प्रभाव की ये जो घटनाएं हो रही हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव या उत्सर्जन की जो घटनाएं हो रही हैं, तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए मतलब इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए कोई समय पश्चता नहीं होती है। समय पश्चता का मतलब क्या है कि जैसे ये जब इस निम्न आवृत्ति के प्रकाश को इस धातु की प्लेट पर हम आपतित कराते हैं तो ऐसा नहीं कि हमने आपतित अभी कराया 5 मिनट बाद इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ऐसा नहीं है। जैसे ही हम आपतित कराएंगे वैसे ही तुरंत इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे। उसीलिए कहा जा रहा है कोई समय पश्चता इसमें नहीं होती है, तुरंत तुरंत काम होते हैं। वही बात है, मैं आशा करता हूँ समझ रहे होंगे। दूसरा हमारा यहाँ पे कह रहा है प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब प्रकाश वैद्युत प्रभाव में जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर नहीं। मतलब ये जो प्रकाश है, ये निम्न आवृत्ति की प्रकाश है, ये कितने तेजी से आ रहा है उस पर निर्भर करेगा कि इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक है ना। आवृत्ति पर निर्भर नहीं करेगा कि निम्न ये आवृत्ति की प्रकाश है या उच्च आवृत्ति की प्रकाश है, ठीक है ना। यही बात यहाँ पे कहा जा रहा है। एक बार और पढ़ लीजिए, प्रकाश वैद्युत प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर नहीं, ठीक है ना। ये बात याद रखें। और जस्ट इसके अपोजिट क्या है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का जो वेग है, ठीक है ना, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो प्रकाश की तीव्रता के क्या होगा, तीव्रता पर निर्भर करेगा। और इलेक्ट्रॉनों का जो वेग है वो प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है, तीव्रता पर नहीं, ठीक है ना। दोनों एक दूसरे से अपोजिट हैं, ठीक है, कंपैरिजन करके याद कर लेंगे। और चौथा हमारा यहाँ पे आता है कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित के लिए एक न्यूनतम आवृत्ति की आवश्यकता होती है जिसे देहली आवृत्ति कहते हैं। मतलब सिंपल सी है, धातु की सतह से जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो धातु की सतह है, ठीक है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन है, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए एक न्यूनतम आवृत्ति की आवश्यकता होती है। एक न्यूनतम आवृत्ति वाले प्रकाश की यहाँ पे आवश्यकता होती है। और इस संपूर्ण घटना को ही हम क्या कहते हैं, देहली आवृत्ति कहते हैं। देहली आवृत्ति पर भी आपको कल वीडियो मिला था, आपने देखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो जल्दी आपको देखने को भी मिलेगा, या आप सर्च कर लीजिएगा देहली आवृत्ति ब्रदर सर, वीडियो मिल जाएंगे। तो ये था जी इनका नियम, मैं आशा करता हूँ समझ के होंगे। जब भी 5 नंबर में ये टॉपिक पूछे, परिभाषा लिखने के साथ साथ आप ये नियम भी टोटल एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। तो आज का ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी बात, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अपने पढ़ाई के प्रति सीरियस हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा ऐसे ही मन लगा कर पढ़ाई कीजिए, बहुत ही अच्छे नंबर से आप पास होंगे, ठीक है ना। और हाँ, एक और बात है कि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो फिजिक्स के नोट्स के लिए मैं कह रहे थे, तो मैं आपको बता दूं कि जो फिजिक्स का नोट्स है, तो फिजिक्स की जो पीडीएफ नोट्स है, तो फिजिक्स में टोटल आपके 14 चैप्टर हैं। तो 14 चैप्टरों का चैप्टर वाइज जितने भी VBI टॉपिक हैं उन सभी का, मतलब टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर, सभी क्वेश्चन आंसर चैप्टर वाइज दिए जा रहे हैं। उसके साथ साथ 100 इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना, 100 इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी आपको दिए जाएंगे। उसके बाद 100 जो इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल हैं उसका भी PDF आपको दिया जा रहा है, ठीक है। तो केमिस्ट्री लेंगे तो उसमें इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन है, अभिक्रियाएं हैं, उसकी भी आपको दिया जा रहा है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री यदि दोनों एक साथ लेते हैं तो ओनली आपको 149 रुपये में
पूरे चैप्टर वाइज आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे जिसमें ये सब कुछ रहेंगे। फिजिक्स में 14 और केमिस्ट्री में 10, मतलब टोटल 24 चैप्टर आपके हो गए। 24 चैप्टर का नोट्स ओनली 149 में दिया जा रहा है। और यदि एक कोई सब्जेक्ट का लेते हैं फिजिक्स की या केमिस्ट्री का तो 99 में आपको मिल जाएंगे जी। तो लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए गए नंबर पे मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप पे आप मांगेंगे, व्हाट्सएप पे ही आपको PDF नोट सेंड कर दिए जाएंगे। बहुत ही कम प्राइस हमने रखा हुआ है जिससे कोई भी स्टूडेंट लेकर अपनी बोर्ड एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट जो पहले से ले लिए हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा भैया मन लगाकर पढ़ाई कीजिएगा, नोट्स का सही इस्तेमाल कीजिएगा और न्यूमेरिकल के लिए वीडियो से आप स्टडी ज़रूर कीजिएगा और स्वयं प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है ना। तो कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।